हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज हम सीखेंगे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट हिंदी वर्ड्स के इंग्लिश मीनिंग्स और इन्हें सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे वो भी हम सीखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा पहला वर्ड है चिड़चिड़ा। चिड़चिड़ा की इंग्लिश होती है ग्रम्पी। ग्रम्पी। उसके दादाजी थोड़े चिड़चिड़े हैं। हिज ग्रैंडफादर इज़ अ लिटिल ग्रम्पी। हिज ग्रैंडफादर इज़ अ लिटिल ग्रम्पी। दोस्तों, नेक्स्ट वर्ड है हमारा क्षमा करना या माफ़ करना, और इसकी इंग्लिश वर्ड है फॉरगिव। फॉरगिव। मेरे प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दीजिएगा, इसे बोलेंगे हम फॉरगिव। फॉरगिव नहीं बोलेंगे इसे, ठीक है। फॉरगिव। इस बार हमने तुम्हें माफ़ कर दिया है। दिस टाइम वी हैव फॉरगिवन यू। दिस टाइम वी हैव फॉरगिवन यू। फ्रेंड्स, फॉरगिवन फॉरगिव का थर्ड फॉर्म है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। तो दोस्तों, नेक्स्ट वर्ड है हमारा डरपोक, और इसकी इंग्लिश वर्ड है कावर्ड। कावर्ड। कोई भी डरपोक नहीं होता। नो वन इज कावर्ड। नो वन इज कावर्ड। थोपना, और इसकी इंग्लिश वर्ड होती है इम्पोज। इम्पोज। वे अपनी राय दूसरों पर थोपना नहीं चाहती थी। शी डिडेंट वॉन्ट टू इम्पोज हर ओपिनियन ऑन अदर्स। शी डिडेंट वॉन्ट टू इम्पोज हर ओपिनियन ऑन अदर्स। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट वर्ड है कुल्ला करना। इसकी इंग्लिश है रिंस। रिंस। अच्छे से कुल्ला करें। रिंस योर माउथ प्रॉपरली। रिंस योर माउथ प्रॉपरली। सोखना। सोखने की इंग्लिश वर्ड है एब्सॉर्ब। एब्सॉर्ब। तौलिए ने तुरंत पानी सोख लिया। The towel quickly absorbed the water. The towel quickly absorbed the water. नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स प्राप्त करना या हासिल करना। दोनों का सेंस सेम है, और इसका इंग्लिश वर्ड है अक्वायर। अक्वायर। उन्हें कॉन्सर्ट के लिए टिकट हासिल करने की उम्मीद है। दे होप टू अक्वायर टिकट्स फॉर द कॉन्सर्ट। दे होप टू अक्वायर टिकट्स फॉर द कॉन्सर्ट। फ्रेंड्स, नेक्स्ट वर्ड है हमारा मन बहलाना या मनोरंजन करना, और इसका इंग्लिश वर्ड है अम्यूज। अम्यूज। इसका सेंटेंस देख लेते हैं दोस्तों। उसने अपने दोस्तों का मनोरंजन करने के लिए एक चुटकुला सुनाया। He told a joke to amuse his friends. He told a joke to amuse his friends. नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स परेशान करना या चिढ़ाना। इसका इंग्लिश वर्ड है annoy. Annoy. हमें परेशान करना बंद करो। Stop annoying us. Stop annoying us. नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों माफ़ी मांगना या apologize. तुम्हें उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए। You should apologize to him. You should apologize to him. दोस्तों, हमारा अगला वर्ड है प्रभाव डालना। अफेक्ट। अफेक्ट। उनकी बातों ने मुझ पर गहरा प्रभाव डाला। His words affected me deeply. His words affected me deeply. सराहना करना या प्रशंसा करना, दोस्तों मतलब एक ही है, और इसका इंग्लिश वर्ड है अपलाउड। अपलाउड। आपने देखा होगा कि पब्लिक ताली बजाकर लोगों की सराहना करती है, जो परफॉर्म करते हैं या एथलीट्स जो खिलाड़ी होते हैं उनकी भी सराहना करती है तालियां बजाकर। तो वही वाला वर्ड है ये अपलाउड। दर्शकों ने तालियां बजाकर हमारी सराहना की। द ऑडियंस अपलाउडेड अस। द ऑडियंस अपलाउडेड अस। हमारा अगला वर्ड है दोस्तों इकट्ठा करना। असेंबल। असेंबल। आइए शुरू करने से पहले सभी आवश्यक उपकरण इकट्ठा कर लें। लेट्स असेंबल ऑल द नेसेसरी इक्विपमेंट बिफोर वी स्टार्ट। लेट्स असेंबल ऑल द नेसेसरी इक्विपमेंट बिफोर वी स्टार्ट। फ्रेंड्स, अगला शब्द है हमारा मानना, और इसका इंग्लिश वर्ड है अज्यूम। अज्यूम। उसने मान लिया कि वह व्यस्त है क्योंकि उसने फ़ोन का जवाब नहीं दिया। शी अज्यूम्ड ही वॉज बिजी बिकॉज ही डिडेंट आंसर द फोन। शी अज्यूम्ड ही वॉज बिजी बिकॉज ही डिडेंट आंसर द फोन। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों दावा करना, और इसका इंग्लिश वर्ड है असर्ट। असर्ट। वह दावा करता है कि यह उसकी ज़मीन है। ही असर्ट्स दैट इट इज़ हिज लैंड। ही असर्ट्स दैट इट इज़ हिज लैंड। छांटना। छांटने की इंग्लिश होती है फ्रेंड्स असॉर्ट। असॉर्ट। वह शैली के हिसाब से किताबों को छांटेगी। शी विल असॉर्ट द बुक्स बाय जॉनर। शी विल असॉर्ट द बुक्स बाय जॉनर। दोस्तों, इसे जॉनर नहीं पढ़ेंगे, इसे बोलेंगे जॉनर। प्रोनाउंसिएशन इसकी होगी जॉनर, ठीक है। कोशिश करना या प्रयास करना, मतलब एक ही है, और इसका इंग्लिश वर्ड है अटेम्प्ट। अटेम्प्ट। उन्होंने समस्या को ठीक करने का प्रयास किया। दे अटेम्प्टेड टू फिक्स द प्रॉब्लम। दे अटेम्प्टेड टू फिक्स द प्रॉब्लम। फ्रेंड्स, चकित करना या चौंकाना, मतलब एक ही है, और इसका इंग्लिश वर्ड है एस्टोनिश। एस्टोनिश। अप्रत्याशित उपहार ने उसे चौंका दिया। द अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट एस्टोनिश्ड हर। द अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट एस्टोनिश्ड हर। फ्रेंड्स, ये एस्टोनिश का सेकंड फॉर्म है एस्टोनिश्ड, ठीक है, और अप्रत्याशित की इंग्लिश है अनएक्सपेक्टेड। चलिए नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। दोस्तों, जोर से मारने की इंग्लिश होती है बैश। बैश। एक बैश हम यूज़ करते हैं पार्टी के लिए, पर हम यहाँ पे जोर से मारने के सेंस में बैश का यूज़ करेंगे, ठीक है। हताशा में उसने अपनी मुट्ठी मेज पर जोर से मारी। He bashed his fist against the table in frustration. He bashed his fist against the table in frustration. ध्यान से देखना, और इसका इंग्लिश वर्ड है दोस्तों behold. Behold.
सूर्योदय की सुंदरता देखो। बिहोल्ड द ब्यूटी ऑफ द सनराइज, बिहोल्ड द ब्यूटी ऑफ द सनराइज। दोस्तों यहाँ पे सूर्योदय की जो सुंदरता है उसे ध्यान से देखने के लिए बोला जा रहा है। अब कोई भी देखता है इस तरह की सुंदरता तो वो ध्यान से ही देखता है, तो कभी कभी हमें सेंस भी समझना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान मेंशन नहीं है, पर देखने का सेंस वही है जो यहाँ पे देखो है, इसका मतलब ही यही है कि ध्यान से देखो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं अब हमारा। तो दोस्तों नेक्स्ट वर्ड है हमारा प्रार्थना करना। ये प्रार्थना करना फ्रेंड्स रिक्वेस्ट, और रिक्वेस्ट की जगह हम बिसीज का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बिसीज, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मेरी विनती सुने। आई बिसीज यू प्लीज लिसन टू माई प्ले, आई बिसीज यू प्लीज लिसन टू माई प्ले। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा धोखा देना, धोखा देना, और इसकी इंग्लिश वर्ड है बिट्रे, बिट्रे। हम कभी किसी को धोखा नहीं देते। वी नेवर बिट्रे एनी वन, वी नेवर बिट्रे एनी वन। फ्रेंड्स नेक्स्ट वर्ड है हमारा कमज़ोर या नाजुक, सेंस एक ही है, और इसका इंग्लिश वर्ड है फ्रेजाइल, फ्रेजाइल। ध्यान दीजिएगा दोस्तों मेरे प्रोनाउंसिएशन पे, इसे फ्रेजाइल बोलेंगे, फ्रेजील नहीं बोलेंगे इसे। ठीक है, क्या बोलेंगे? फ्रेजाइल। चलिए दोस्तों अब इसका सेंटेंस देख लेते हैं। नाजुक वस्तुओं को शिपिंग के लिए सुरक्षित रूप से पैक किया जाना चाहिए। फ्रेजाइल आइटम्स शुड बी पैक्ड सिक्योरली फॉर शिपिंग, फ्रेजाइल आइटम्स शुड बी पैक्ड सिक्योरली फॉर शिपिंग। दोस्तों हमारा अगला वर्ड है पक्षपात करना, और इसका इंग्लिश वर्ड है बायस, बायस। फिर से ध्यान दीजिएगा प्रोनाउंसिएशन पर, बायस। इसे बियास नहीं बोलेंगे, इसे बोलेंगे बायस। ठीक है, वह अपने फैसले पक्षपातपूर्ण तरीके से लेती है। शी बाइसेस हर डिसीजन, शी बाइसेस हर डिसीजन। दोस्तों हमारा अगला वर्ड है बोली लगाना, और इसका इंग्लिश वर्ड है बिड, बिड। आइए जो घर हमें पसंद आया उसके लिए बोली लगाएं। लेट्स पुट इन अ बिड फॉर द हाउस वी लाइक्ड, लेट्स पुट इन अ बिड फॉर द हाउस वी लाइक्ड। खिलना, हाँ जी दोस्तों फूल खिलने वाला ही खिलना है ये, खिलना, और इसका इंग्लिश वर्ड है ब्लॉसम, ब्लॉसम। वसंत ऋतु में फूल खिलने लगे। द फ्लावर्स बिगिन टू ब्लॉसम इन द स्प्रिंग, द फ्लावर्स बिगिन टू ब्लॉसम इन द स्प्रिंग। हमारा नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों पलक झपकाना, और इसकी इंग्लिश है ब्लिंक, ब्लिंक। उसने अपनी नज़र साफ करने के लिए तेजी से पलकें झपकाई। ही ब्लिंक्ड रैपिडली टू क्लियर हिज विजन, ही ब्लिंक्ड रैपिडली टू क्लियर हिज विजन। ये यहाँ पे ब्लिंक का सेकंड फॉर्म है ब्लिंक्ड। ठीक है दोस्तों, ये सेकंड फॉर्म यहाँ पे यूज़ किया गया है। चलिए अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है दाग लगना, और इसकी इंग्लिश है ब्लॉट, ब्लॉट। उसने मेरी शर्ट पर दाग लगा दिया। ही मेड अ ब्लॉट ऑन माई शर्ट, ही मेड अ ब्लॉट ऑन माई शर्ट। फूंक मारना, इसका इंग्लिश वर्ड है ब्लो, ब्लो। उसने आग को तेज करने के लिए उस पर फूंक मारी। ही ब्लू ऑन द फायर टू मेक इट बर्न ब्राइटर, ही ब्लू ऑन द फायर टू मेक इट बर्न ब्राइटर। दोस्तों यहाँ पे ब्लो का सेकंड फॉर्म ब्लू यूज़ किया गया है। ठीक है, ये सेकंड फॉर्म है ब्लो का, यहाँ पे ब्लू, BLEW। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा शर्माना, और इसके इंग्लिश वर्ड है ब्लश, ब्लश। वे अपनी तारीफ सुनकर शर्मा गई। शी ब्लश्ड एट हिज कॉम्प्लीमेंट, शी ब्लश्ड एट हिज कॉम्प्लीमेंट। अगला वर्ड है दोस्तों आशीर्वाद देना, और इसका इंग्लिश वर्ड है ब्लेस, ब्लेस। भिक्षु ने यात्रा से पहले यात्रियों को आशीर्वाद दिया। द मॉन्क ब्लेस्ड द ट्रैवलर्स बिफोर देयर जर्नी, द मॉन्क ब्लेस्ड द ट्रैवलर्स बिफोर देयर जर्नी। चुराना या चोरी करना, बात एक ही है दोस्तों, और इसका इंग्लिश वर्ड है स्टील, स्टील। उसने दुकान से एक कैंडी बार चुरा लिया। ही स्टोल अ कैंडी बार फ्रॉम द स्टोर, ही स्टोल अ कैंडी बार फ्रॉम द स्टोर। दोस्तों यहाँ पे स्टील की सेकंड फॉर्म स्टोल का यूज़ किया गया है। ठीक है, स्टोल, STOLE, स्टोल। दोस्तों अगला वर्ड है गायब होना, और गायब होने की इंग्लिश है वैनिश, वैनिश। आखिरी कुकी प्लेट से गायब हो गई है। द लास्ट कुकी वैनिश्ड फ्रॉम द प्लेट, द लास्ट कुकी वैनिश्ड फ्रॉम द प्लेट। दोस्तों यहाँ पे वैनिश की सेकंड फॉर्म वैनिश्ड का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, चलिए अगला वर्ड देखते हैं। दोस्तों अगला वर्ड है हमारा चढ़ना, और चढ़ने की इंग्लिश है बोर्ड, बोर्ड। यात्री हवाई जहाज पर चढ़ गए। द पैसेंजर्स बोर्डेड द एयरप्लेन, द पैसेंजर्स बोर्डेड द एयरप्लेन। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा खरोंच या चोट का निशान, और इसका इंग्लिश वर्ड है ब्रूस, ब्रूस। चलिए सेंटेंस देख लेते हैं। उसने चोट के निशान को मेकअप से ढक दिया। शी कवर्ड द ब्रूस विथ मेकअप, शी कवर्ड द ब्रूस विथ मेकअप। दोस्तों फटना या फोड़ना दोनों की इंग्लिश बर्स्ट होती है, बर्स्ट। टक्कर लगते ही पानी का गुब्बारा फूट गया। द वाटर बलून बर्स्ट ऑन इम्पैक्ट, द वाटर बलून बर्स्ट ऑन इम्पैक्ट। फ्रेंड्स एक बात और मैं आपको बता दूं कि बर्स्ट की तीनों फॉर्म बर्स्ट ही होती है, बर्स्ट, बर्स्ट, बर्स्ट। ठीक है दोस्तों, चलिए इसका नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। दोस्तों हमारा अगला वर्ड है भिन भिनाना। हाँ जी फ्रेंड्स, जो मधुमक्खियाँ आवाज़ निकालती है वही वाला, और इसका इंग्लिश वर्ड है बज, बज। मधुमक्खियाँ छत्ते के चारों ओर भिन भिनाने लगी। द बीज बर्स्ट अराउंड द हाइव, द बीज बर्स्ट अराउंड द हाइव।
दोस्तों यहाँ पे बर्स्ट की सेकंड फॉर्म बर्स्ट का इस्तेमाल किया गया है। और फ्रेंड्स ये जो वर्ड है HIV इसकी प्रोनाउंसिएशन हाइव होती है, जिसका मतलब होता है मधुमक्खी का छत्ता। इसे हीव नहीं बोलेंगे, ठीक है, इसे बोलेंगे हाइव। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। दोस्तों हमारा अगला वर्ड है दफनाना या दफन करना। बात एक ही है और इसका इंग्लिश वर्ड है बरी। बरी, उन्होंने अपनी पालतू बिल्ली को बगीचे में दफनाया। दे बरीड देयर पेट कैट इन द गार्डन। दे बरीड देयर पेट कैट इन द गार्डन। फ्रेंड्स यहाँ पे बरी की सेकंड फॉर्म बरीड का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। और नेक्स्ट वर्ड है हमारा गला घोटना, और इसकी इंग्लिश होती है स्ट्रैंगल। स्ट्रैंगल, कुछ लोगों ने एक व्यापारी का गला घोटने की कोशिश की। सम पीपल ट्राई टू स्ट्रैंगल अ बिजनेसमैन। सम पीपल ट्राई टू स्ट्रैंगल अ बिजनेसमैन। दोस्तों हमारा अगला वर्ड है जब्त करना। जब्त करने की इंग्लिश होती है कॉन्फिस्केट। कॉन्फिस्केट, कोर्ट ने चोरी का माल जब्त करने का आदेश दिया। द कोर्ट ऑर्डर टू कॉन्फिस्केट द स्टोलन गुड्स। द कोर्ट ऑर्डर टू कॉन्फिस्केट द स्टोलन गुड्स। दोस्तों हमारा नेक्स्ट वर्ड है मुकाबला करना, और इसकी इंग्लिश होती है कम्पीट। कम्पीट, ओलंपिक में खिलाड़ी स्वर्ण पदक के लिए मुकाबला करते हैं। द एथलीट्स कम्पीट फॉर गोल्ड मेडल्स इन द ओलंपिक्स। द एथलीट्स कम्पीट फॉर गोल्ड मेडल्स इन द ओलंपिक्स। दोस्तों हमारा नेक्स्ट वर्ड है कबूल करना या स्वीकार करना, और इसकी इंग्लिश कन्फेस। कन्फेस, उसने अपने बॉस के सामने अपनी गलती कबूल कर ली। ही कन्फेस्ड हिज मिस्टेक टू हिज बॉस। ही कन्फेस्ड हिज मिस्टेक टू हिज बॉस। फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट वर्ड है सीमित करना या कैद करना। एक ही बात है और इसकी इंग्लिश है कन्फाइन। कन्फाइन, वह अपने कमरे तक ही सीमित था। ही वॉज कन्फाइंड टू हिज रूम। ही वॉज कन्फाइंड टू हिज रूम। निष्कर्ष निकालना या परिणाम निकालना, दोनों की इंग्लिश होती है कंक्लूड। कंक्लूड, जासूस ये निष्कर्ष निकालने में सक्षम था कि अपराधी कौन था। द डिटेक्टिव वॉज एबल टू कंक्लूड हु द कल्प्रिट वॉज। द डिटेक्टिव वॉज एबल टू कंक्लूड हु द कल्प्रिट वॉज। दोस्तों चिंतित होना या लगाव रखना, दोनों की इंग्लिश होती है कंसर्न। कंसर्न, उन्होंने अपने दोस्त की सेहत को लेकर चिंता जताई। शी एक्सप्रेस्ड कंसर्न अबाउट हर फ्रेंड्स हेल्थ। शी एक्सप्रेस्ड कंसर्न अबाउट हर फ्रेंड्स हेल्थ। दिलासा देना या सांत्वना देना, दोस्तों दोनों की इंग्लिश कंसोल होती है। कंसोल, हम कठिन समय में एक दूसरे को सांत्वना देते हैं। वी कंसोल ईच अदर ड्यूरिंग डिफिकल्ट टाइम्स। वी कंसोल ईच अदर ड्यूरिंग डिफिकल्ट टाइम्स। फ्रेंड्स नेक्स्ट सेंटेंस हमारा षड्यंत्र रचना या साजिश रचना, और इसकी इंग्लिश होती है कॉन्स्पायर। कॉन्स्पायर, मुझे संदेह है कि वे बंद दरवाजों के पीछे साजिश रचते हैं। आई सस्पेक्ट दे कॉन्स्पायर बिहाइंड क्लोज डोर्स। आई सस्पेक्ट दे कॉन्स्पायर बिहाइंड क्लोज डोर्स। विचार करना, दोस्तों इसका इंग्लिश वर्ड होता है कंसिडर। कंसिडर, अपने कार्यों के परिणामों पर विचार करें। कंसिडर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ योर एक्शंस। कंसिडर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ योर एक्शंस। फ्रेंड्स नेक्स्ट वर्ड है हमारा सहमति या सहमत होना, और इसका इंग्लिश वर्ड है कंसेंट। कंसेंट, बिना सहमति के ये ठीक नहीं है। विदाउट कंसेंट इट इज़ नॉट ओके। विदाउट कंसेंट इट इज़ नॉट ओके। फ्रेंड्स हमारा लास्ट वर्ड है विजय होना या जीतना, और इसका इंग्लिश वर्ड है कॉन्कर। कॉन्कर, वे अपने विचारों से दुनिया को जीतने की योजना बनाता है। ही प्लान्स टू कॉन्कर द वर्ल्ड विथ हिज आइडियाज। ही प्लान्स टू कॉन्कर द वर्ल्ड विथ हिज आइडियाज। Guys, thanks for watching, and if you loved this video, don't forget to hit the like button and subscribe to my channel for more content like this. Thanks a lot.